जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलकर एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है, और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और तो अब अपनी बात को पूरी ताकत के साथ, पूरी जोर, पूरी आजमाइश के साथ, पूरे हौसले और पूरी हिम्मत के साथ इनके कानों पर ले जाके रख दो। इतना बड़ा आंदोलन चलाओ कि जैसे एक बार को ये सोच जाएं, कांप जाएं कि यार इतना ज्यादा भी कोई चीज हो सकती है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए, और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे, और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे तब जब रिजल्ट निकाला जाए तो सरकार रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही है? तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको सरकार को प्रेशराइज करना है। ये आवाज उन कानों तक पहुंचानी होगी जहां पर आपका इशू रिजॉल्व हो सके। तो इसके लिए हम एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, छात्र ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, जिनमें हम टीचर्स और जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल्स हैं, हम लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए विद द प्रॉपर हैशटैग्स आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे होंगे, नहीं तो वीडियो के नीचे आपको पिन कमेंट में भी हैशटैग नजर आ जाएंगे। उन हैशटैग्स के साथ आप अपनी बात रखिए और सरकार तक ये बात पहुंचाइए। 2018 की सीजन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4, 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते हैं वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। और ये भी पता है, ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं हमारी गवर्नमेंट आने के बाद।
आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ। एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी। आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है। 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000। मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता। 35,000 40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना। आराम की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग 2.5 करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है, जिसमें 500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 12 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए। ट्विटर आंदोलन में रेलवे की परीक्षा के छात्र भी जुड़े हैं, उन्हें सफलता नहीं मिली है, जबकि दोनों परीक्षाओं के छात्रों ने मिलकर 2 दिन में और कम से कम आज 35 लाख से अधिक ट्वीट करने का दावा किया है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे, भारत में 9 घंटे तक नंबर 1 पर ट्रेंड किया, आधा पास आधा फेल। मेरे हिसाब से आज की मेहनत का ये रिजल्ट, इनके ट्रेंड आंदोलन का रिजल्ट यही रहा। युवाओं ने ना सुनने वाली एसएससी को सुना ही दिया।